Hello everyone. In this lecture, we will discuss about instruction codes. So basically, instruction codes are nothing but ये आपके group of bits हैं, okay, which are normally stored in memory, okay, program memory, ठीक है. And these group of bits basically instruct CPU to perform a particular task, or we can call operation, ठीक है. Okay, and this instruction is basically will have information about the task to be done, okay, and with task what we mean is operation, ठीक है, कि कौन सा ऑपरेशन किया जाना है, okay, is it addition या फिर कोई लॉजिकल एंड करना है, या कोई डाटा को अगर हमको किसी रजिस्टर में शिफ्ट करना है, ठीक है. तो जो भी ऑपरेशन करना है उसकी इंफॉर्मेशन आपको इंस्ट्रक्शन कोड में मिलेगी, ठीक है. साथ साथ आपको इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द ऑपरेंड, ओके, ठीक है. तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपको ऑपरेंड मिलेगा डायरेक्ट, या फिर आपको ऑपरेंड का एड्रेस मिलेगा, ओके, ठीक है. जिसको हम लोग कह सकते हैं ऑपरेंड और इंफॉर्मेशन ऑन एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ठीक है. तो इस तरह से आपका बेसिकली इंस्ट्रक्शन कोड सीपीयू को इंडिकेट करता है कौन सा ऑपरेशन करना है और किस डाटा पर करना है, ओके, ठीक है. तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल, जैसे इंस्ट्रक्शन कोड का, ठीक है. तो ये मॉरिस मैनो की बुक से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, चैप्टर 5, ठीक है. तो इसमें आप देखेंगे एक 16 बिट इंस्ट्रक्शन कोड यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें, ठीक है. तो आप देखेंगे 16 बिट इंस्ट्रक्शन कोड है. इसमें आप देख सकते हैं बिट नंबर 0 to 15, okay, and 0 to 11 bits are used as address of the data, and bit number 12 to 15, okay, these basically represent opcode, okay. So here we see a 4-bit opcode. What we see? A 4-bit opcode, ठीक है, ओके. तो एक एग्जांपल अगर हम लोग समझें तो लेट्स से कि अगर चारों बिट 0 हैं, ओके, तो we may say that if all 4 bits in opcode are 0, okay, so we may have a design in which our CPU will do nothing, ठीक है. Let's say when opcode is all zeros, do nothing, okay. When opcode is 001, then let's say clear accumulator register, okay, okay. So this type of different operations are possible, okay. तो कौन सा ऑपरेशन करना है, किस टाइप का ऑपरेशन करना है, वो इस 4-बिट ऑपकोड की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ओके. तो अगर हम लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज 2 to the power 4, okay, that is 16, okay. So this means so 16 type of operations are possible, 16 type of different operations are
possible with this 4-bit opcode. Okay, and this 0 to 11 address means that your address lines to access memory. Okay, so number of address line is equal to basically 12. Okay, so what it means, 2 raised to power 12 locations in memory can be addressed. Okay, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो लोकेशन है वो 2 to power 12 है। 2 to power 12 मीन्स 4 KB, इट इज 4 K locations, but it is B, capital B or small b, or how many bytes. Okay, if you have let's say this is your memory. Okay, and each location has 8 bit. Okay, if it has got 8 bits, ठीक है नहीं, तो then what will happen, आपको इंस्ट्रक्शन क्या है, 2 पार्ट में फैच करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन कितनी है, टोटल 16 बिट की है। इंस्ट्रक्शन कितनी है, टोटल 16 बिट की है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग 8 बिट ऑपरेशन अगर हम लोग कर रहे हैं, 8 बिट डाटा को अगर हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो वी विल से दैट टोटल मेमोरी इज 4 किलोबाइट। ओके, तो 4K लोकेशंस हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, और हर लोकेशन में 8 बिट डाटा है। ओके ओके। दूसरा केस हो सकता है कि अगर सेम मेमोरी में ही आपको इंस्ट्रक्शन हमको स्टोर करनी है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ईच लोकेशन विल हैव 16 बिट्स, ईच लोकेशंस विल हैव 16 bit. Okay, so I will explain this again. ठीक है, so we can have a memory like this. Okay okay, so number of locations will be 2 raised to power 12, and each location has 16 bit. Okay, these 16 bit can be either instruction code or a data. Okay, ठीक है। Why we are writing 12? Because we have our instruction code like this. ठीक है, हमारा जो CPU है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर आप देखो तो इंस्ट्रक्शन कोड इस तरह से हमने बोला कि 0 to 11 क्या है आपका एड्रेस है, और ऑप कोड आपका 12 to 15 आपका ऑप कोड है। ओके, तब किस में अगर इस केस में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो व्हाट इज द साइज ऑफ मेमोरी। ओके, तो यू सी दैट नंबर ऑफ लोकेशंस आर 4K, 2 raised to power 12 is 4K locations. Okay, but every location has got 16 bits. ठीक है नहीं, तो 16 bits मीन 16 bits का मतलब क्या हो गया, 2 bytes। 16 bits मतलब 2 bytes। ओके, each byte has 8 bits। ओके, तो जो हर मेमोरी में क्या आपकी 16 बिट है, इसका मतलब ये क्या है, 2 बाइट है। हर लोकेशन पे कितनी बाइट स्टोर्ड है, 2 बाइट्स। ओके, सो एवरी लोकेशन हैज गॉट 2 बाइट्स, and number of location is 2 raised to power 12, that is 4K. Each location has 2 bytes. So what is the size of memory? This is a 8 KB memory, 8 kilobyte memory. Okay okay, so this you have to understand. ठीक है, and what अगर हम लोग इस CPU को देखें तो कैसा CPU है, this is a 16-bit CPU। 16-bit CPU, how come it is 16-bit CPU? ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपका डाटा है, डाटा की लेंथ कितनी है आपकी जिसको ये ऑपरेट करता है, वो आपका 16 बिट है। ठीक है, तो इस तरह से
सीपीयू और क्या बोलते हैं मेमोरी का क्या कनेक्शन है, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन का, नंबर ऑफ डाटा लाइंस का, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया, एंड हाउ टू एस्टिमेट टोटल साइज ऑफ मेमोरी। ओके, ठीक है। तो अगर आप अगर मेमोरी से हम लोग इंस्ट्रक्शन कोड रीड करेंगे, ठीक है नहीं, अगर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन कोड रीड करें हम लोग, ओके, तो क्या होगा जब सीपीयू इंस्ट्रक्शन कोड रीड करेगा तो कैसा दिखाई देगा वो, जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया, 4 बिट ऑप कोड, ओके, एंड 12 बिट एड्रेस। दिस इज व्हेन वी हैव फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है नहीं, किसमें, जो आपकी पता है इंस्ट्रक्शन हम लोग सीपीयू किस तरह से करता है, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है नहीं। तो जब इंस्ट्रक्शन फेच होगी तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन फेच होगी, उसके बाद डिकोड इंस्ट्रक्शन डिकोड हुई, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। तो जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है उस दौरान अगर फिर से अगर मेमोरी एक्सेस करनी है, डाटा की जरूरत है, तो इस बार एग्जीक्यूट फेज में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, आपका ऑपरेंड फेच होगा, ठीक है नहीं। तो जो ऑपरेंड, ये तो इंस्ट्रक्शन है ऊपर, ठीक है, दिस इज ए कंप्लीट इंस्ट्रक्शन कोड, ओके, दिस इज एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ओके, एंड दिस इज योर ऑपरेंड, ओके। तो इसको आप देखोगे तो ये जो ऑपरेंड है आपका, इट इज ए टोटल 16 बिट ऑपरेंड, ठीक है, ओके, 0 to 15, ठीक है, डाटा और ऑपरेंड, ठीक है। व्हाट इज ऑपरेंड, तो जैसे हमने कुछ अगर हम लोग देखें इंस्ट्रक्शन अगर न्यूमोनिक की फॉर्म असेंबली में देखें हम लोग, ठीक है, लेट्स से ऐड a कॉमा 25, ओके। तो वन ऑपरेंड इज इन एक्यूमुलेटर, ठीक है नहीं, तो एक ऑपरेंड एक्यूमुलेटर में है और ऑपरेशन हमको करना है एडिशन, ठीक है नहीं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो ऑप कोड में आ जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन किस में आ जाएगी, ऑप कोड में आ जाएगी। लेकिन ये जो ऑपरेंड है 25, ओके, ये ऑपरेंड क्या है 25 है, और क्या बोलते हैं हमको डाटा जो है 16 बिट का होना चाहिए एडिशन के लिए, लेट से, ठीक है, एक्यूमुलेटर भी हमारा 16 बिट का है, ओके। और यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है, ठीक है नहीं, तो इसको किस तरह से करेंगे हम लोग एग्जीक्यूट, ठीक है नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हम लोग एक मेमोरी लोकेशन में हम लोग ऐड ए, ठीक है नहीं, और साथ में इंफॉर्मेशन की आपका जो डाटा है वो दूसरी लोकेशन में है, ठीक है नहीं। तो आपका 25 आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो एक लोकेशन में इंस्ट्रक्शन, दूसरी लोकेशन में डाटा, ओके, एक तरीका तो ये हो गया, ओके। और बाकी और भी तरीके हैं, तो बेसिकली ऑपरेंड को फेच करने के लिए जो डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स, क्या कहते हैं हम लोग, एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है, ठीक है नहीं। तो एड्रेसिंग मोड्स बेसिकली टेल सीपीयू हाउ और हाउ द ऑपरेंड इज टू बी फाउंड, ठीक है, मींस ऑपरेंड अगर आपका डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में है, ठीक है नहीं, ओके, तो जैसे एक तरीका होता है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो आपके एड्रेसिंग मोड्स वैसे डिटेल में आएंगे, ठीक है, अभी जस्ट हम लोग इसको मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। एड्रेस इमीडिएट एड्रेसिंग मोड मतलब जो आपका इंस्ट्रक्शन कोड है उसी में आपका डाटा हो, ठीक है, उसी में आपका डाटा हो, ठीक है, ओके। दूसरा होता है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब ये है
ऑप कोड जो इंस्ट्रक्शन कोड है, इंस्ट्रक्शन कोड में आपका जो एड्रेस है दिया हुआ, ठीक है नहीं, यही आपका क्या एक्चुअल एड्रेस है। दिस इज एक्चुअल एड्रेस ऑफ डाटा। ओके, जो एक्चुअल एड्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एड्रेस। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एड्रेस। ओके, सो डायरेक्ट एड्रेसिंग मीन्स दैट योर इंस्ट्रक्शन हैज गॉट इफेक्टिव एड्रेस। ये आपका क्या है? डायरेक्ट एड्रेसिंग है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखें एक और एड्रेसिंग मोड होता है जो होता है आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो आपका इंस्ट्रक्शन कोड है, ठीक है, ये आपको पूरा इंस्ट्रक्शन कोड हो गया, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कोड में ये जो एड्रेस है, दिस इज बेसिकली एड्रेस ऑफ एक्चुअल एड्रेस और इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। ओके, so this is here address of effective address, ठीक है। तो अगर यहाँ पे लेट से वैल्यू अगर 100 है, ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो डाटा है वो 100 लोकेशन नंबर 100 पे नहीं है, ठीक है। डाटा इज नॉट डाटा इज इसको इरेज कर देता हूँ, हाँ। डाटा है, डाटा इज प्रेजेंट एट लोकेशन एड्रेस मेंशन एट और स्टोर्ड एट, ठीक है नहीं, एड्रेस 100, ठीक है नहीं। तो जिसका मतलब ये है कि अगर हम लोग लेट से कि ये मेमोरी लोकेशन नंबर 100 है और इसके अंदर स्टोर किया हुआ है 500, ओके। तो अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के केस में क्या है, जो ऑपरेंड है वो क्या होगा, यहाँ पे 100 है वैल्यू, ठीक है। तो सीपीयू क्या करेगा, एड्रेस लोकेशन 100 से 500 रीड करेगा, ठीक है। तो जो ऑपरेंड है वो 500 है, इस केस में ऑपरेंड क्या है, 500 है। कब? डायरेक्ट एड्रेसिंग के केस में। इनडायरेक्ट के केस में क्या होगा, एड्रेस हमको 100 दे रखा है, इंस्ट्रक्शन कोड में एड्रेस की वैल्यू क्या है, 100 है, लेकिन ये 100 क्या है, इफेक्ट डाटा नहीं है, ये बेसिकली क्या है, इफेक्टिव एड्रेस है, ओके। ये मतलब इस 100, ये 100 का इफेक्टिव एड्रेस का एड्रेस है, ठीक है। तो 100 पे आप देखोगे तो 500 लिखा हुआ है, ओके। तो दिस 500 इज इफेक्टिव एड्रेस और एक्चुअल एड्रेस, ठीक है नहीं, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है। तो आप देखोगे अगर 500 लोकेशन पे लेट्स से कि जो डाटा की वैल्यू है 125, ओके, तो ऑपरेंड क्या हो जाएगा इस केस में, इस इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपरेंड इज इक्वल टू 125, ओके। तो ये कब है आपका, जब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है नहीं। तो इस तरह से आपका डिफरेंस होता है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है। ये हमको समझना, ओके। तो बुक में भी अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, आप लोग वहां देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग वापस आते हैं इंस्ट्रक्शन कोड में, ठीक है, कि हाउ टू इंडिकेट वेदर द एड्रेसिंग मोड इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, आपका जो इंस्ट्रक्शन कोड होता है उसमें, ठीक है, अगर हम लोग इंस्ट्रक्शन कोड ड्रॉ करें, ओके, फिर से
तो इंस्ट्रक्शन कोड में आपका 12 बिट तो आपकी एड्रेस के लिए हो गई, ठीक है। 0 to 11 is address, and then 1 bit is reserved for indicating whether it is a direct addressing or indirect addressing, ठीक है नहीं। तो ये जो आई बिट है, अगर इस आई बिट की वैल्यू 0 है, ओके, अगर आई बिट की वैल्यू 0 है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई इसका मतलब है डायरेक्ट एड्रेसिंग, ओके। अगर आई की वैल्यू 1 है, ओके, तो दिस इंडिकेट्स दैट जो एड्रेसिंग है वो आपकी क्या होगी, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग होगी, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ओके। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका ऑप कोड है, ऑप कोड के लिए 3 बिट्स रहेगी, ओके, एंड बिट नंबर 15 पे आपका आई बिट होगी, ओके। तो इस तरह से आपका एक इंस्ट्रक्शन कोड हो जाएगा, ठीक है, कोड और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ओके। तो जिसमें आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, ऑपरेंड का एड्रेस क्या है, ओके, या फिर ओके, मतलब जो एड्रेस फील्ड में आपको कोई वैल्यू दी होगी, ठीक है नहीं। तो दिस कैन बी इफेक्टिव एड्रेस in case of, it is effective address in case of direct addressing mode, and in case of indirect addressing mode this value is address of effective address, okay, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन डायरेक्ट एड्रेसिंग में दिस इज योर इफेक्टिव एड्रेस, ओके, और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में दिस इज एड्रेस ऑफ द इफेक्टिव एड्रेस, okay. So now we will discuss a bit about different registers, important registers in CPU. Okay, so we are following मॉरिस मैनो बुक ऑन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, है ना, तो आप लोग भी उसी को देखिए इस क्लास में, ठीक है। सो नाउ लेट्स डिस्कस डिफरेंट registers in CPU, okay. So one register is very important, okay, which is called as accumulator, okay. This register will basically be involved in many of the instruction, ठीक है नहीं। तो कई बार जो आपके बहुत से इंस्ट्रक्शंस होते हैं सीपीयू में, जो कि हमेशा क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर को यूज करते हैं, ठीक है, ओके। तो एक्यूमुलेटर में आपका क्या होता है, एक तो इंस्ट्रक्शंस के लिए ऑपरेंड भी होता है, ठीक है, और सभी इंस्ट्रक्शंस के जो रिजल्ट होते हैं, जितने भी आपके अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, लेट्स से कि आपने एडिशन किया या फिर सब्ट्रैक्शन किया, तो इस ऑपरेशन का जो रिजल्ट होगा, जो आउटकम होगा, वो भी क्या होता है, आपका एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, ठीक है, ओके। कुछ आपके जैसे शिफ्टिंग ऑपरेशन है, शिफ्ट ऑपरेशन है, ठीक है, तो ये शिफ्टिंग ऑपरेशन भी क्या आपके एक्यूमुलेटर पे परफॉर्म होंगे, ठीक है। तो कुछ सीपीयूज में क्या होता है कि सभी रजिस्टर्स में आप लोग शिफ्टिंग कर सकते हैं, मल्टीपल रजिस्टर्स अगर आपको दे रखे हैं, लेट्स से जिनका हम लोग बोलते हैं R1 R2 R3 एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर हम लोग कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स देखें, कुछ सीपीयूज देखें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ये शिफ्ट ऑपरेशंस हैं वो केवल आपके एक्यूमुलेटर में किए जा सकते हैं, या फिर इस तरह की भी लिमिटेशन होती है कि जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं उनका एक जो ऑपरेंड है, लेट्स से एडिशन करना है, एडिशन के लिए हमें 2 ऑपरेंड चाहिए, ठीक है, 2 डाटा वैल्यूज चाहिए, तो एक ऑपरेंड तो हो सकता है मेमोरी में है या फिर इंस्ट्रक्शन में ही स्पेसिफाई किया हुआ है, लेकिन जो सेकंड ऑपरेंड है वो हमेशा कहाँ रहेगा, एक्यूमुलेटर में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के भी सीपीयू होते हैं, ठीक है। कुछ सीपीयू ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके एडिशन के लिए दोनों ऑपरेंड किन्हीं भी रजिस्टर्स में हो सकते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेटर में होना उनका जरूरी नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर है डाटा रजिस्टर, डीआर, ठीक है।
तो डाटा रजिस्टर क्या होता है, जब हम लोग मेमोरी से डाटा फेच करते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए करता है, ठीक है, स्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है नहीं, स्टोर्स डाटा और ऑपरेंड फेच फ्रॉम मेमोरी। ओके, ठीक है। इसी तरह से आपका एक दूसरा रजिस्टर होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या आपका, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जब आप मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच करोगे तो वो इसमें स्टोर होगी रजिस्टर आईआर में। ओके, तो बेसिकली जब आपका सीपीयू अपनी अपना क्या बोलता है सीपीयू जब फंक्शन करता है, ठीक है नहीं, तो पहले क्या करेगा फेच साइकिल, तो फेच साइकिल में जब इंस्ट्रक्शन फेच होगी तो वो कहाँ जाएगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ओके, उसके बाद डिकोड किया, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट किया, अगर एग्जीक्यूट के दौरान कोई डाटा हमने मेमोरी से एक्सेस किया है तो वो डाटा कहाँ जाएगा डाटा रजिस्टर में। ओके, सो दिस इज यूज मतलब डाटा रजिस्टर इज यूज टू स्टोर डाटा फेच्ड फ्रॉम मेमोरी एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज यूज टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन फेच्ड फ्रॉम मेमोरी। ओके, तो ये आपका फेच फेज में एंड ये आपका एग्जीक्यूट फेज में, ठीक है। उसके बाद एक और रजिस्टर होता है आपका एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है, तो कहीं पे आपको इसको एड्रेस रजिस्टर नाम मिलेगा या फिर कहीं पे MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है नहीं। एड्रेस रजिस्टर बेसिकली होल्ड्स द वैल्यू ऑफ एड्रेस फॉर द लोकेशन बीइंग एक्सेस्ड इन द मेमोरी। ओके, तो आप मेमोरी से जिस लोकेशन में एक्सेस कर रहे हैं रीड या राइट, ठीक है, तो वो जो लोकेशन है उस लोकेशन की जो एड्रेस वैल्यू है वो आपकी कहाँ स्टोर होती है एड्रेस रजिस्टर में, ठीक है नहीं। तो एड्रेस रजिस्टर को हम लोग शॉर्ट में राइट करते हैं कैपिटल AR, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या है आपका, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपको फेच करनी है, ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो फेच करनी है उसका एड्रेस ये स्टोर करता है, ठीक है नहीं। तो दिस इज बेसिकली प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ठीक है नहीं। तो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर पॉइंट्स टू और स्टोर्स पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, ठीक है नहीं। ओके, तो लेट्स से कि प्रोग्राम काउंटर में प्रीवियस वैल्यू कुछ थी, ठीक है नहीं, और उसमें क्या हुआ कि ओल्ड वैल्यू, लेट्स से कि ओल्ड वैल्यू 125 थी। ओके, एंड 125 से हमने इंस्ट्रक्शन फेच कर ली, इंस्ट्रक्शन जब फेच होगी तो नई वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोग्राम काउंटर विल बी अपडेटेड लेट्स से 126। ओके, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू 126 हो गई। अब प्रोग्राम काउंटर तो 126 दिखा रहा है, लेकिन क्या होगा आपका ये 126 क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो फेच होगी उसका एड्रेस है। ओके, जो इंस्ट्रक्शन हमने 125 एड्रेस से फेच की है, ओके, उसमें अगर हमको डाटा एक्सेस करना है उसके लिए उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले हमने फेच कर ली इंस्ट्रक्शन, ठीक है, पहले हमने इंस्ट्रक्शन फेच कर ली, उसके बाद उसको डिकोड किया, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट किया, ठीक है नहीं। अब एग्जीक्यूट फेज में अगर फिर से हमको मेमोरी एक्सेस करनी है, ओके, अब मेमोरी एक्सेस करने के लिए लेट्स से एग्जीक्यूट करते वक्त हमें डाटा चाहिए लोकेशन नंबर 500 से, क्या ये लोकेशन 500 से हमको डाटा चाहिए, तो ये 500 के प्रोग्राम काउंटर में नहीं होगा, भले ही मेमोरी फिर से एक्सेस हो रही है लेकिन ये प्रोग्राम काउंटर में नहीं रहेगी, ये एड्रेस वैल्यू कहाँ रहेगी एड्रेस रजिस्टर में। ओके, किस में रहेगी
एड्रेस रजिस्टर में, ठीक है नहीं। तो इंस्ट्रक्शन जो आपने इंस्ट्रक्शन जो अभी फेच की थी उसको डिकोड किया, डिकोड करने के बाद एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करते समय अगर हमको डाटा चाहिए तो डाटा अगर हमको मेमोरी से लेना है, ठीक है, तो मेमोरी से डाटा लेने के लिए जो एड्रेस वैल्यू है वो आपकी कहाँ रहेगी, एड्रेस रजिस्टर में सीपीयू प्लेस करेगा एड्रेस वैल्यू। कहाँ प्लेस करेगा, एड्रेस रजिस्टर में, ठीक है नहीं। कौन सी वैल्यू पुट करेगा, जो कि उसको इंस्ट्रक्शन के थ्रू पता चली है, ठीक है। मतलब आपने जो इंस्ट्रक्शन फेच की है उसमें इंफॉर्मेशन रहेगी कि जो मेमोरी से अगर डाटा लेना है, ठीक है, तो उसका इफेक्टिव एड्रेस क्या है। अगर डायरेक्ट एड्रेसिंग है तो इफेक्टिव एड्रेस आपको मिला हुआ है, अगर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है तो इफेक्टिव एड्रेस क्या है, आपको जो एड्रेस दिया हुआ है वहां से फेच करना है और इफेक्टिव एड्रेस ला करके फिर इफेक्टिव एड्रेस को इस केस में अगेन दोबारा एड्रेस रजिस्टर में, ठीक है नहीं। ओके, तो ये आप ढंग से समझेंगे जब डायरेक्ट एड्रेसिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी आप ये समझिए कि जो प्रोग्राम काउंटर है दिस ऑलवेज पॉइंट्स टू नेक्स्ट लोकेशन और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, ठीक है। जो लोकेशन आपका है, जिस लोकेशन पे आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो आपको इंडिकेट करता है प्रोग्राम काउंटर, ठीक है। तो जैसे इस एग्जांपल में क्या आपका 125 लोकेशन से हमने पहली इंस्ट्रक्शन ली, तो दूसरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आपकी 126 पे अगर है ठीक है नहीं, तो प्रोग्राम काउंटर क्या आपका 126 के लिए अपडेट हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। 125 से चेंज 126 हो जाएगा, ठीक है। 126 का मतलब है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जब फेच होगी, कब फेच होगी, फेच साइकिल में, ओके। तो नेक्स्ट जब फेच साइकिल आएगी तो फेच साइकिल के लिए जो मेमोरी एक्सेस होगी वो कौन सा एड्रेस से होगी, 126 से होगी, ओके। और जैसे ही 126 एड्रेस से आपका इंस्ट्रक्शन फेच होगी, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट होकर के 127 हो जाएगी, ओके। तो इस तरह से प्रोग्राम काउंटर आपका काम करता है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोग्राम काउंटर पे जो एड्रेस वैल्यू कब यूज होती है, जब आपका फेच फेज होता है, फेच फेज में, ठीक है। जब आपका एग्जीक्यूट फेज होता है तो कौन सी वैल्यू यूज होती है, जब आपका जो कि आपकी किस में रहेगी, आपके एड्रेस रजिस्टर में, ठीक है। तो एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस कहां से आता है, एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस सीपीयू डालता है। एड्रेस रजिस्टर में सीपीयू कौन पुट करता है, सॉरी एड्रेस रजिस्टर में एड्रेस कौन पुट करता है, सीपीयू, ठीक है नहीं। जबकि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा क्लियरली लिख लेता हूं, ठीक है नहीं। प्रोग्राम काउंटर अपडेट्स इटसेल्फ, ओके। और इसको हम लोग या फिर और इंक्रीमेंट्स ऑटोमेटिकली, ठीक है नहीं, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर की जो फंक्शनिंग है वो ऑटोमेटिक है। इसमें जो मेमोरी एक्सेस मतलब इंस्ट्रक्शन फेच करने के लिए जो मेमोरी का नेक्स्ट एड्रेस है, ठीक है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए जो आपका एड्रेस है उसकी वैल्यू आपके प्रोग्राम काउंटर में रहेगी, ठीक है। एंड इट इज ए ऑटोमेटिक प्रोसेस, ठीक है। ऑटोमेटिक मींस प्रोग्राम काउंटर विल ऑटोमेटिकली अपडेट इटसेल्फ, ठीक है। जैसे ही एक लोकेशन से आपका इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगी, प्रोग्राम काउंटर उसी समय नेक्स्ट लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। लेकिन एड्रेस रजिस्टर में क्या होता है, एड्रेस रजिस्टर में जो एड्रेस है, ठीक है नहीं, एड्रेस इज पुट बाय सीपीयू, ठीक है नहीं। तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ओके, और जहां से जिस मतलब किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए डाटा जो चाहिए वो डाटा जिस लोकेशन से एक्सेस करना है उस लोकेशन की एड्रेस वैल्यू सीपीयू क्या करेगा, एड्रेस रजिस्टर में स्टोर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका एड्रेस रजिस्टर हो गया AR, ठीक है नहीं। ये आपकी एड्रेस लाइंस हो गई, ठीक है। और ये आपकी एड्रेस लाइन किसको जा रही है, मेमोरी को जा रही है, किसको जा रही है, मेमोरी को। तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है नहीं। ये एड्रेस रजिस्टर का आपका सीपीयू में, ठीक है। तो इस तरह से आपका काम करता है। सिमिलरली आपका एक रजिस्टर हो सकता है टेम्पररी रजिस्टर, ठीक है, जो आपका डाटा को टेम्पररी डाटा को अगर स्टोर करना है। उसके बाद आपका होता है एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट रजिस्टर, ठीक है। एंड सिमिलरली आउटपुट रजिस्टर, ओके।
इनपुट रजिस्टर आउटपुट रजिस्टर क्या है, जब ये यूजफुल है फॉर डाटा ट्रांसफर, ठीक है नहीं, विद पेरिफेरल्स। ओके, तो जब हम पेरिफेरल्स के साथ जब हम लोग डाटा कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड है, ओके, कीबोर्ड से अगर आपने कोई की प्रेस की, उसकी जो करस्पॉन्डिंग जो कोड है वो आपका कहाँ जाके कॉपी हो जाएगा, इनपुट रजिस्टर में, ठीक है। अगर आपको एलसीडी में या फिर किसी डिस्प्ले में कोई वैल्यू भेजनी है, कोई कोड भेजना है, ठीक है नहीं, तो आप कैसे भेजेंगे, आउटपुट रजिस्टर के थ्रू, ठीक है नहीं। तो अगर हम लोग सीपीयू देखें, सीपीयू में आपका हो गया रजिस्टर INPR, और ये है आपका रजिस्टर आउट आर, ठीक है। तो INPR रजिस्टर विल, जब आपका क्या होगा, अगर इसको ऐसे ना करके, ठीक है, तो अगर आपका कोई पेरिफेरल है, ठीक है नहीं, ओके, तो लेट्स से कि पेरिफेरल आपका डिस्प्ले है कोई, और आपका कीबोर्ड है, ठीक है, तो दोनों ही अगर आपके सेम डाटा लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों आपके क्या है, सेम डाटा लाइन से कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। तो डाटा लाइन क्या है, फिर इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर से भी कनेक्टेड है। तो अगर जब डाटा कीबोर्ड से अंदर जाएगा, ठीक है, तो कैसे जाएगा डाटा, कीबोर्ड से अंदर जा करके इस तरह से यहाँ आ जाएगा इनपुट रजिस्टर में, ओके। और अगर क्या बोलते हैं, सीपीयू को अगर एलसीडी में राइट करना है, ठीक है, तो कहाँ से राइट करेगा वो, आउटपुट रजिस्टर से, आउटपुट रजिस्टर में वैल्यू पुट करेगा वो, ठीक है ना, सीपीयू आउटपुट रजिस्टर में वैल्यू पुट करेगा, और वो वैल्यू फिर कहाँ जाएगी, एलसीडी पे जाएगी, आउटपुट डिवाइस पे जाएगी, ठीक है। अगर पेरिफेरल से डाटा इनपुट आना है, ठीक है, तो लेट से जैसे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड से डाटा इनपुट आएगा और कहाँ जाएगा, इनपुट रजिस्टर में जाएगा, फिर वो सीपीयू के आप किसी और रजिस्टर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका इनपुट रजिस्टर और आउटपुट रजिस्टर की वर्किंग होती है, ठीक है। ओके, विद दिस आई एंड दिस लेक्चर। ओके, थैंक यू।